आप देख रहे हैं उत्तमाराम हिंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे इतिहास और मारवाड़ का इतिहास आधा पढ़ लिया। कहाँ तक पढ़ लिया था? जसवंत सिंह तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं यानी मोटा राजा उदय सिंह तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं गज सिंह का। देखिए इन गज सिंह का शासन काल है 1615 से 1638 ईस्वी तक। ये इनका शासन काल है। इनके दो बेटे हुए। बड़ा बेटा अमर सिंह, अमर सिंह, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह थी। इनको तो राजा बनाते हैं कहाँ? नागौर का। ये राजा बनते हैं नागौर का। इनको राजा बनते हैं नागौर का, और ये बनते हैं जोधपुर का राजा। बात ये बड़े हैं ये, बड़ा, और ये छोटे हैं। भाई, कायदे के हिसाब से तो अमर सिंह को राजा बनाना चाहिए था, लेकिन इनकी एक दासी थी, उसका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। अनारा बेगम। ये जसवंत सिंह को राजा बनाते अनारा बेगम के कहने पर। ये जो इनकी गज सिंह की दासी थी, इसके अमर सिंह को राजा बना देते हैं नागौर का। तो पहले इनके नागौर वालों की बात देख लेते हैं। और इनको गज सिंह की उपाधि है दल थम्बन की। कौन सी उपाधि है? दल थम्बन की। जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने दी थी दल थम्बन की। दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अब ये नागौर के राजा बने तब 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी में एक घटना हुई थी, मतिरेरी राड़। इसे क्या कहा जाता है? मतिरेरी राड़। ये मतिरेरी राड़ घटना हुई थी। ये अमर सिंह नागौर के राजा थे, और ये बीकानेर से थे करण सिंह। बीकानेर के कौन थे? करण सिंह। करण सिंह बीकानेर वाले थे, ये बीकानेर के थे। ये नागौर के थे और ये बीकानेर के थे। बात यहाँ तक आ गई कि ये दोनों राज्य की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। तो इसमें ये दोनों अमर सिंह और करण सिंह दोनों लड़ गए थे, एक मतिरे के लिए लड़ गए थे। ये जानकारी कहाँ मिलती है? काशी सांगाणी छत्रपति रासो में मिलती है। और शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था। किसने? अमर सिंह ने मार दिया था। उसका नाम था सलावत खां। सलावत खां को मार दिया था अमर सिंह ने। अमर सिंह को कहा जाता है कटार का धनी। क्या कहा जाता है? कटार का धनी। कटार का धनी कहा जाता है। धनी कहा जाता है। इनकी हत्या साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। इनकी हत्या साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी इनकी हत्या। इनकी नागौर में क्षत्रिय है 16 खंभों की क्षत्रिय। कितनी? 16 खंभों की। 16 खंभों की नागौर में क्षत्रिय है।
इन्होंने आगरा किले में बुलंद दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। जो आगरा का किला है उसमें जो बुखारा दरवाजा, क्या नाम है? बुखारा दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। और शाहजहां ने इसे बंद करवा दिया था। और 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी आया, इसका नाम था जॉर्ज स्टील, ने खुलवाया था। जॉर्ज स्टील ने खुलवाया था। और कालांतर में अमर सिंह को राजस्थान के लोक देवताओं, लोक गीता में और लोक कहानियों में प्रसिद्धि मिली। ये है अमर सिंह के। अब ये जसवंत सिंह के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जसवंत सिंह की थोड़ी घटनाएं ज्यादा है, इसलिए तो थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। जसवंत सिंह को राजा बनाया था गज सिंह की रानी दासी थी, उसका नाम था अनारा बेगम, मुस्लिम महिला थी उसके, इनके कहने पे। जब ये राजा बने, कब राजा बने? 1638 ईस्वी में इनका, 1638 ईस्वी में, 16 तो पता है। इनके पिताजी का 1638 में, इनका काल 1638 से स्टार्ट होगा और इनका 1638 में समाप्त होता है। जब जब धर्मत का युद्ध चल रहा था, जब धर्मत का युद्ध कहाँ चल रहा था? एमपी में। एमपी में जब ये 20 में वापस आ गए थे, 20 में वापस आ गए थे, तब इनकी रानी थी जसमा दे। रानी का क्या नाम था? जसमा दे। जसवंत दे ने दरवाजे किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे जसवंत दे ने, कि आप कैसे राजपूत वगैरह, आप तो 20 में युद्ध छोड़ के आ गए थे, इसे इन्होंने, रानी ने बंद करवा दिया था किले के दरवाजे। तब मंत्रियों ने वगैरह ने कहा कि ये तो आ ही नहीं रहे थे, हम लोग इन्हें जबरदस्त छोड़ के लेके आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, किसके तरफ से लड़ रहे थे? ये दारा, दारा की तरफ से लड़ रहे थे औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। और भी इनके थे साथ, मुराद ये था। और ये कब हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था 1658, 1658 ईस्वी में ये धर्मत का युद्ध हुआ था। तब दारा की तरफ से लड़ रहे थे और जसवंत सिंह वापस आ गए थे। इनकी रानी थी आडी रानी जसवंत दे ने, इन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर एक और युद्ध होता है, खजुआ के युद्ध। खजुआ का युद्ध कब हुआ? 1659 ईस्वी, 60 ईस्वी में। औरंगजेब के खिलाफ किसका साथ दिया था? सुजा का साथ दिया था। सुजा का साथ दिया था, साथ दिया था। फिर औरंगजेब ने इनको कहाँ भेजा? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया। कहाँ? काबुल का गवर्नर बनाया। काबुल का गवर्नर बनाया। फिर इनको 1662 में, 1662 ईस्वी में कहाँ भेजा? दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत भेजा। और 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में
1678 ईस्वी में अफगानिस्तान अफगानिस्तान जमरूद का थाना जमरूद का थाना नामक स्थान पर नामक स्थान पर इनकी हो गई थी क्या मृत्यु हो गई थी। जमरूद का थाना नामक स्थान में इनकी हो गई थी मृत्यु। ये मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर औरंगजेब की तरफ आ गए थे। किसके कहने पर? मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर। जय सिंह के कहने पर औरंगजेब की तरफ आ गए थे। इनकी जब ये अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। टूट गया क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया, आज धर्म विरोधी मर गया। इसका ये सीधा सीधा अर्थ है। फिर इनकी दो चार पुस्तकें हैं लिखी हुई। जसवंत सिंह के बारे में दो चार पुस्तकें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके इनकी पुस्तकें हैं आनंद विलास। क्या है? आनंद विलास। विलास। एक और है भाषा भूषण। भाषा भाषा भूषण। एक दो शायद और जो मेरे को भी नहीं पता है, बाकी मैं आपको वो बता। फिर इनका संस्कृत योगदान, ये तो इनकी पुस्तक है। अब इनका संस्कृत योगदान कितना है? इन्होंने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। कौन सा? जसवंतपुरा नामक एक शहर बसाया था। इनकी रानी थी आडी रानी। जोधपुर में सतराज जी गहलोत थे। जोधपुर में सतराज जी गहलोत थे के नेतृत्व में अनार के बगीचे लगाए। बगीचे लगाए। और क्या करवाया इन्होंने? और इन्होंने रानी रानी अतरंग बे ने शेखाजीर तालाब का निर्माण करवाया। और इनकी रानी आडी रानी थी, रानी जसमा दे ने, इन्होंने रई का बाग महल का निर्माण कराया। किसका? राई का बाग महल का निर्माण करवाया। फिर एक और इसका नाम इन्होंने कराया था कल्याण सागर। कल्याण सागर तालाब का निर्माण करा, जिसे वर्तमान में हम क्या नाम से जानते हैं? राता नाडा। राता नाडा तालाब के नाम से निर्माण कराया। फिर इनके दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था बहुत ही, आपने राजस्थान की तैयारी करें तो आपने उनका नाम सुना होगा। क्या नाम था इनका? मुणुत नैनची।
मुनोत नैनसिन। इन्होंने ग्रंथ लिखी थी, कौन-सी ग्रंथ लिखी थी? नैनसी ख़यात। नैनसीरी नैनसीरी ख़यात, जो राजस्थान की फर्स्ट ख़यात हैं। ये नैनसीरी ख़यात ये राजस्थान की फर्स्ट ख़यात है। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखी थी, क्या लिखी थी? उसका नाम है मारवाड़ा प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। किस चीज़ की जानकारी मिलती है? इसमें ये मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है, क्या? प्रशासनिक ग्रंथ है। ये राजस्थान का मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में। और किस चीज़ की जानकारी मिली? इसमें सामाजिक आर्थिक जानकारी मिलती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक आर्थिक जानकारी मिलती है। और इसे राजस्थान का गज़ट भी कहते हैं, सॉरी मारवाड़ का गज़ट भी कहते हैं। गज़ट भी कहते हैं। और किस चीज़ में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है? इसमें मिलती है जनगणना की। जनगणना की जानकारी मिलती है। और फिर एंड में और नैन्सी और इनके भाई थे, क्या नाम था इनका? इनके भाई का नाम था सुंदरदास। सुंदरदास। इन्होंने दोनों भाइयों ने इनके ऊपर कर्ज ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने जेल में कर दी थी आत्महत्या। और मुनूत नैन्सी इतना खतरनाक विद्वान था कि इसके बारे में कुछ लोगों ने अलग से कमेंट भी लिखे, वो आपको मैं बताता हूँ। एक थे मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? राजपूताने का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का राजपूताने का अबुल फजल कहा था। नरहरिदास ने नरहरिदास थे, विद्वान थे इनके। इन्होंने लिखी थी, नरहरिदास ने लिखी थी अवतार चरित्र। नरहरिदास ने लिखी थी अवतार अवतार चरित्र लिखी थी। और भी इनके बारे में जानकारी 1-2 और है। फिर इनके बाद में राजा बनते हैं, उनका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। ये जसवंत सिंह के बेटे थे। तो इनका काल मैं आपको